श्री तत्वार्थ सूत्र नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री उमा स्वामी देव व्रचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, इसमें हम 5वें अध्याय के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, 8-10 विद्यार्थियों ने उसका उत्तर मुझे बता दिया था बाद में ही। बाकी जिन्होंने नहीं बताया, यदि विचार किया हो तो मैं उसका उत्तर बता रहा हूँ। आप अपने उत्तर को मेरे उत्तर से मैच कर लें। कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं था, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था। प्रश्न केवल इतना सा था कि ये जो सूत्र है 18 नंबर और एक जो सूत्र है 12 नंबर, तो 12 में कहा लोकाकाशेवगाहा और 18 में कहा आकाशस्यावगाहा। तो आकाश दोनों में है, अवगाह दोनों में है। एक में केवल लोकाकाश है, एक में सामान्य आकाश है। और वो सामान्य आकाश भी लोकाकाश के ही संदर्भ में है। केवल इसमें एक विभक्ति मात्र का अंतर दिखाई दे रहा है कि एक में लगी है सप्तमी विभक्ति और एक में लगी है षष्ठी विभक्ति। अब मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर ये है, जो मैंने आपको हेडिंग बोली थी इनकी, कि जो 12 नंबर सूत्र है, उस 12 नंबर सूत्रों में सबसे ऊपर आप हेडिंग देखिए क्या डला हुआ है, द्रव्यों का अवगाह है, माने द्रव्य कहाँ रहते हैं। तो 12 नंबर सूत्र में तो ये बतलाया कि जो समस्त द्रव्य हैं वो समस्त द्रव्य आकाश द्रव्य में रहते हैं। बारे में क्या बतलाया? समस्त द्रव्य आकाश द्रव्य में रहते हैं। और इधर देखिए जरा आप, 17 नंबर के ऊपर क्या हेडिंग डली हुई है, उपकार निर्देश। माने ये जो 6 द्रव्य हैं, ये 6 द्रव्य क्या उपकार करते हैं, तो उनकी बात इसमें की गई है। तो यहाँ आकाश का उपकार बतलाया है। तो आकाश क्या उपकार करता है कि आकाश दूसरों को रहने के लिए स्थान देता है, ये उपकार करता है। पहले मैं ये बतलाया कि आकाश में सब रहते हैं, वो रहने की अपेक्षा बात थी, और दूसरे में उपकार की अपेक्षा बात है कि आकाश जो है वह सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। बात एक ही है, एक में रहने की अपेक्षा बात है, अवगाह की अपेक्षा बात है, और दूसरे में उपकार की अपेक्षा बात है, और दोनों में ही अवगाह आया हुआ है। 20 नंबर जो सूत्र है, यहाँ तक कल हमारी चर्चा हो गई थी। 21 नंबर सूत्र के आधार से आज हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक बार आप लोग सूत्र बोलिए फिर से, और 22 बार बोल दीजिए जरा। अब देखिए आप, कल मैंने अंत में इतना आपसे कहा था, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये वाक्य आपने कहाँ लिखा हुआ देखा होगा सभी ने, कि 3 लोग का जो नक्शे का चित्र होता है, उस चित्र में नीचे ये वाक्य लिखा रहता है। क्या अर्थ होता है इसका? कि जो जीव हैं वो जीव परस्पर में क्या करते हैं? उपकार करते हैं, एक दूसरे पर उपकार करते हैं। नीचे देखिए इसका अर्थ लिखा हुआ है नीचे पेज नंबर 212 पर, लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता में परस्पर में निमित्त होना, यह जीवों का परस्पर उपकार है। जीवों का परस्पर उपकार क्या है? कि एक दूसरे को लौकिक अनुकूलता, लौकिक प्रतिकूलता, सुख दुख में निमित्त होना, ये जीवों का परस्पर में उपकार है। तो जीव परस्पर में उपकार कर सकते हैं क्या? फिर से, जीव जो हैं, इसमें कहा कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि एक दूसरे का उपकार करना, ये जीवों का क्या है? ये जीवों का क्या है? ये अभी बात किस चल रही, उपकार की, तो ये उपकार है जीवों का। तो जीव एक दूसरे का उपकार कर सकते हैं क्या? आप कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है। तो उसमें इतना समझना आप, अभी हम जो उपकार शब्द है,
इस उपकार शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं? निमित्त ले रहे हैं। इसमें लिखा है क्या उपकार शब्द? उपकार शब्द इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा। फिर क्या लिखा है? उपग्रह लिखा है। ये जो उपग्रह शब्द है ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ऊपर वाले सूत्र में लिखा ना, जस्ट ऊपर 20 नंबर सूत्र में भी लिखा हुआ है। अर्थ इसका उपकार है। तो ये जो उपग्रह शब्द है इसका अर्थ ऐसा समझना कि जीव जो परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं, 20 नंबर सूत्र में जो बातें कहीं उनको भी यहाँ पर लगा लेना। केवल उपकार की बात होती तो उपकार की बात के लिए तो ऊपर भी उपकार लिखा हुआ है, गति स्थित उपग्रहो धर्मा धर्मी और उपकार, वहाँ भी उपकार लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ उपग्रह शब्द इसलिए दिया क्योंकि ऊपर वाले सूत्र में जो सुख दुख और जीवित मरण की बात की थी, ये भी जीव परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करते हैं। जीव एक दूसरे पर क्या उपकार करते हैं यदि ऐसा कोई पूछे तो उसके लिए उत्तर दिया जाएगा कि जो ऊपर के सूत्र में कहे गए सुख दुख जीवित मरण, ये जीव परस्पर में एक दूसरे पर उपकार करते हैं। तो एक जीव दूसरे जीव को सुखी करता है और एक जीव दूसरे जीव को दुखी करता है। एक जीव दूसरे जीव को जीवन देता है, एक जीव दूसरे जीव को मारता है। ये जीवों का परस्पर में उपकार है। ये उपकार है ना, सूत्र का अर्थ तो ये हुआ। लेकिन इन सब में ये समझना कि वो निमित्त रूप से है, कर्ता रूप से नहीं है। मैंने किसी को सुखी कर दिया और मेरे निमित्त से कोई सुखी हो गया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक तो मैंने किसी को सुखी कर दिया और एक मेरे निमित्त से कोई सुखी हो गया, दोनों में बहुत अंतर है। मैंने कर दिया सुखी माने उस जीव के परिणमन का कर्ता मैं हूं, और मेरे निमित्त से वो सुखी हो गया तो निमित्त रूप में तो कर्ता होने में कोई बात नहीं, मैं निमित्त है, वो कर्ता नहीं है। कर्ता अलग है और निमित्त अलग है। तो जो निमित्त हुआ तो कर्ता उस समय कौन है? कर्ता उस समय कौन? निमित्त को अपने समझ लीजिए एक मिनट के लिए, वो साधन है। क्या है? सहायक है ना। तो सहायक मतलब क्या है? साधन है। तो साधन है तो जिसमें, मैं आपसे संस्कृत के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, कि जिसमें तृतीय विभक्ति लग रही है, प्रथमा उसी में लगेगी किसी और में लगेगी? जिसमें तृतीय विभक्ति लग रही है प्रथमा भी उसी में लगेगी कि प्रथमा किसी और में लगेगी? किसी और में लगेगी ना। राम बस से विद्यालय जाता है, तो बस में क्या लगाएंगे आप? और राम में क्या लगाएंगे? क्यों? बस ले जा रही है। अगर बस नहीं होगी तो राम विद्यालय जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। बस नहीं होगी तब भी राम विद्यालय नहीं जा पाएगा, तब भी। और बस में लगा रहे हम तृतीया, तो राम में भी तृतीया लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। राम में क्या लगाते हैं? प्रथमा लगाते हैं। तो कर्ता कौन है इस वाक्य में? राम। और साधन कौन है? सहायक कौन है? निमित्त कौन है? बस। तो बस ने राम को विद्यालय पहुंचाया। तो इसमें जैसे कर्ता अलग है और साधन अलग है, ऐसे ही ये जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो उपकार करने में वो साधन है, वो निमित्त है, तो वो निमित्त रूप में रहेगा, और जिसका उपकार किया जा रहा है वो उसका वास्तव में करता है। मैंने आपके लिए एक उदाहरण दिया था पहले, अब आपको याद है कि नहीं है? दोबारा बोलता हूँ। वो लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया था, कुछ याद आया? याद आया। कुछ को नहीं आ रहा तो दोबारा देता हूँ। यस, क्या है उदाहरण वो? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा कि परस्पर उपग्रहो जीवनम, कि जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। तो यदि ऐसा मान लिया जाए कि जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं, और जिसे लोक में उपकार नाम से प्रचलित किया गया है, जिसे उपकार समझा जाता है, यदि उसी ही उपकार को यहाँ माना जाए कि जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं, तो जो हमारे भगवान हैं वो भगवान किसी का भला बुरा करते हैं क्या? नहीं करते। अरे हमारे भगवान किसी का भला बुरा करते हैं क्या? नहीं। अच्छा, दूसरों के भगवान तो भला बुरा करते हैं कि नहीं करते? दूसरों के भगवान करते हैं कि नहीं करते? अब आप फंस गए, बोले कि क्या बोलें, क्योंकि वे तो कहते हैं करते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो वास्तव में तो करते नहीं हैं, लेकिन वे मानते हैं कि करते हैं। जो अन्यमती हैं वे अन्यमती क्या मानते हैं? कि हमारे भगवान हमारा भला बुरा करते हैं। करते तो हमारे भी नहीं हैं और करते तो उनके भी नहीं हैं, पर वे मानते हैं और हम मानते भी नहीं हैं। तो हमारे भगवान भला बुरा नहीं करते। अब एक मिनट के लिए दूसरों के भगवान तो करते हैं ना, जो वे मानते हैं जगत के जीव। तो मैंने आपको क्या उदाहरण दिया था कि एक बार जगत में धन की देवी किसे कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। और लक्ष्मी के देव कौन से हैं? क्या नाम है उनका? ब्रह्मा, विष्णु है, विष्णु है। तो एक बार ब्रह्मा नहीं, विष्णु है। विष्णु और लक्ष्मी ये दोनों अपने विमान से जा रहे थे, ऊपर से निकल रहे थे, हवाई जहाज से जा रहे थे।
यात्रा करने के लिए। नीचे उन्होंने क्या देखा, एक निर्धन व्यक्ति है और वो निर्धन व्यक्ति एकदम फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, सब कुछ है। तो लक्ष्मी को विकल्प आया कि मैं तो जगत को रुपया पैसा देती हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य आपको एक उदाहरण मात्र देकर के समझा रहा हूँ। तो लक्ष्मी को विकल्प आया कि मैं जगत को सुखी करती हूँ, धनी बनाती हूँ, ये बेचारा कितना निर्धन है, मैं इसको धनी बनाती हूँ। तो उन्होंने विष्णु से कहा कि इसकी कुछ सहायता करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसकी हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो विष्णु ने क्या कहा, अभी उसकी सहायता होना उसके भाग्य में नहीं है, वहाँ तो भाग्य भी चलता है, तो उसके भाग्य में अभी उसकी सहायता होना नहीं है। नहीं बोले मैं तो इसकी सहायता करूँगी, या मैं धन की देवी हूँ तो इसको धन तो दिए बिना नहीं रहूँगी। तो ठीक है, करके देख लो। तो उसने क्या किया उसने कि उसने वो जो व्यक्ति चल रहा था ना, उसके आगे एक सोने की ईंट डाल दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस व्यक्ति को पता लगे कि भगवान ने हमें देख लिया और उनने उपकार किया है। इसलिए चुपचाप एक सोने की ईंट उसके आगे डाल दी कि ये इसको ऑटोमेटिक दिख जाएगी, उठा लेगा, उसको बेचेगा तो पैसे वाला हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो जा रहा था उसको विचार आया कि रोज तो अपन देख के चलते ही हैं, एक बार ऐसे चला जाए कि अंधे कैसे चलते हैं, माने अंधों के समान चल करके देखा जाए कि अंधे आंखें बंद करके कैसे चलते हैं। और उसने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद कर ली और वो उस ईंट को पार करके आगे चला गया। तब विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि देखो मैं तुमसे पहले ही कह रहा था ना कि हम उसका भला नहीं कर सकते, अभी उसका भला होना उसके भाग्य में नहीं है। ऐसे ही यहाँ जो बात कही ना, परस्पर उपग्रहो जीवनम, कि जीव एक दूसरे परस्पर का भला बुरा करते हैं, तो ये जो भला बुरा करने की बात है ये केवल निमित्त की अपेक्षा से है। निमित्त की अपेक्षा कैसे कि वो लक्ष्मी भला करना चाह रही है, लेकिन अभी उसकी उपादानगत योग्यता भले होने की नहीं है, उसका ऐसा पुण्य का योग नहीं है, सामान्य कहें तो उसका ऐसा भाग्य नहीं है, लक नहीं है कि उसका भला हो सके, इसलिए उस व्यक्ति का भला नहीं हो पाया। तो दूसरा भला करना भी चाहे, दूसरा बुरा करना भी चाहे, लेकिन यदि स्वयं के भाग्य में कहो, पुण्य पाप के युग में कहो, यदि भला और बुरा होना जैसा भी लिखा है वैसा नहीं है, लिखा है मतलब जैसा भी है, स्वरूप जैसा है वैसा नहीं है, तो ना हम किसी का भला कर सकते हैं, ना हम किसी का बुरा कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पर का भला और बुरा करने का विकल्प कर रहे हैं, उस विकल्प के कर्ता हो सकते हैं, और उस विकल्प से पुण्य अथवा पाप का बंद और आश्रव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम ना तो किसी का भला कर सकते हैं और हम ना किसी का बुरा कर सकते हैं। तो फिर जगत में तो देखा जाता है कि जीव दूसरे का भला करते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं, दूसरे को सुखी करते हैं, तो वो निमित्त की अपेक्षा समझना। कैसे समझना? क्योंकि ये प्रकरण किसका चल रहा है? उपकार का चल रहा है, और उपकार का अर्थ क्या होता है? निमित्त होता है, सहायक होता है। तो उसे वो सहायक की अपेक्षा समझना, उसे वो उपकार की अपेक्षा समझना, इसके अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं है। तो ये जो जीव हैं, ये जीव परस्पर में एक दूसरे का क्या करते हैं? उपकार करते हैं। तो कैसे करते हैं कि ऊपर के सूत्र में कहा सुख दुख जीवित मरण ये 4 प्रकार से उपकार करते हैं। कैसे करते हैं 4 प्रकार से उपकार? निमित्त के माध्यम से मैं कथन करना हूं कि अब ये जो 4 प्रकार का उपकार कर रहे हैं, एक जीव दूसरे जीव को सुखी करता है। क्या करता है? एक जीव दूसरे जीव को सुखी करता है। और सुख का मतलब आपको पता ही है, सुख और दुख क्या है, परिभाषा है उसकी, अपन लौकिक सुख की बात चल रही है। तो एक जीव जो दूसरे जीव को सुखी कर रहा है, उस सुखी करने में वो जीव या तो स्वयं भी सुखी हो और दूसरे को सुखी कर दे, अथवा ऐसा भी होता है कि जीव स्वयं दुखी होता है और दूसरों को सुखी करता है। आपने जगत में ऐसे बहुत सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को देखा होगा कि वो स्वयं का बुरा हो जाए तो हो जाए, और दूसरे का भला करने का प्रयत्न करते हैं और करते हैं, भला भी करते हैं। तो स्वयं के बुरे होने की कंडीशन में भी दूसरे का भला करना, ये सुख रूप उपकार करना है। दूसरा दुख रूप उपकार करना कैसा? मान निमित्त होना। उपकार मतलब निमित्त होना। एक तो जीव स्वयं दुखी है और दूसरों को दुखी करे, अथवा जीव स्वयं तो दुखी ना हो लेकिन केवल दूसरों को ही दुखी करे। जैसे मैं दोनों का 1 मिनट के लिए आपको एग्जांपल दूं कि एक सुखी जीव है, किसी के पास बहुत धनाधिक है और वह उसका दानाधिक करता है, तो स्वयं भी सुखी है और दूसरों को भी सुखी होने में निमित्त हो रहा है। और एक जीव ऐसा है कि स्वयं तो दुखी है लेकिन दूसरे जीवों को सुखी होने में निमित्त हो रहा है। जैसे, अब उदाहरण एकदम ख्याल में नहीं आ रहा है, जैसे कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, उदाहरण एकदम चेंज कर रहा हूं मैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं
कि कुछ विद्यार्थी अपना अध्ययन छोड़ के, अपनी स्टडी छोड़ के, परीक्षाओं का काल चल रहा है, मान लो कि दूसरी जगह प्रवचन करने चले जाएं, दूसरी जगह विधान कराने चले जाएं, तो अब इसमें क्या हुआ कि वो स्वयं का तो नहीं किया भला, लेकिन दूसरों का भला करने का पुरुषार्थ है। माने स्वयं तो दुखी हो जाएंगे भले ही, यहाँ तो दुखी होने की ऐसी कोई बात नहीं है, माने स्वयं तो दुख सह लेंगे, दुखी हो जाएंगे, लेकिन अब जैसे माता पिता की बात करें कि माता पिता पुत्र मोह आदि के कारण से क्या करते हैं कि स्वयं तो दुखी होते हैं, पिता कैसी कैसी परेशानियों को सहन करते हैं, लेकिन अपने पुत्र आदि को बड़ा बनाना चाहते हैं, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिन माता पिता के पुत्र बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, आईएएस आदि हैं, और माता पिता हो सकता है रिक्शे चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो स्वयं ने दुख सहन करके भी, वहाँ तो खैर मोह का विकल्प था, पर अन्य भी साधारण रूप से बात करें तो दूसरों को वो जीव सुखी कर सकता है, करने का परिणाम रख सकता है। ये अभी आपने 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए, नाम सुना हो अगर, एक तो वो विदिशा के हैं, क्या नाम है उनका, जो भी है, और एक और वो पाकिस्तानी महिला है, लेडी है, लड़की है, अभी तो ज़्यादा बड़ी नहीं है वो। तो उसने क्या किया कि स्वयं तो वो पढ़ नहीं पाई, पाकिस्तान में उससे कहा गया कि तू स्वयं नहीं पढ़ सकती है, महिलाओं को अधिक नहीं पढ़ाया जा सकता है, घर में रहो, तो स्वयं तो वो नहीं पढ़ी, और आज उसने हजारों लाखों महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो है स्कूल खुलवा दी, सब कुछ कार्य कर दिया, तो उसे नोबेल पुरस्कार दिया। तो स्वयं नहीं पढ़ी, तो उसको बाद में लोगों ने कहा कि यदि तू दूसरों को ही पढ़ाने के लिए प्रेरक होगी तो हम क्या करेंगे, तो ये जान से मार देंगे, तो जान से मार देंगे इस कीमत पर भी उसने दूसरों को पढ़ाया। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो स्वयं दुखी होकर के भी जगत को सुखी करना चाहते हैं। तो ये निमित्त मात्र की अपेक्षा कथन है, और ऐसे ही जीवन मरण की अपेक्षा समझना। वैसे तो वास्तव में आयु कर्म के अधीन है, लेकिन जो हम ईर्ष्या समिति पूर्वक आदि पूर्वक जो देखकर चलने की बात करते हैं, तो हमने उसमें दूसरों को जीवन दिया, और यदि हम वैसे नहीं चले तो हमने दूसरों को मरण भी दिया। अच्छा, वास्तव में देखा जाए ये जो जन्म मरण की बात है, इस जन्म मरण की बात में ये जो हम अभयदान देते हैं अथवा ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, तो इसमें हम दूसरों को बचाते हैं या स्वयं को बचाते हैं? तो वास्तव में देखा जाए तो हम दूसरों को नहीं बचाते हैं, हम स्वयं को ही बचाते हैं। अभी जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे ना, तो आप सामान्य श्रावकाचार पढ़ेंगे, तो उसमें एक 100 दया का प्रकरण आया हुआ है कि जीव ने आज तक पर की दया तो बहुत की, लेकिन 100 दया नहीं की, निज की दया नहीं की, इसलिए यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। तो 100 दया नहीं कर रहे हैं, और ये जो हमने दूसरों को बचाया, जैसे मान लीजिए अभी अपन लोग तो काफ़ी देख कर चलते हैं, सब कुछ करते हैं, वैसे संस्कार है, सब कुछ है। ये जो अन्य लोग हैं जिन्होंने ये सब बातें कभी नहीं सुनी हैं और गाड़ी चला रहे हैं, लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं देश में, तो वे गाड़ी चलाते हुए क्या सबको मार ही देते हैं क्या? नहीं मारते। तो नहीं मारते तो उनको बचाने का ही भाव है क्या? नहीं है। तो फिर क्यों नहीं मारते? कि स्वयं नहीं मरण हो जाए अथवा स्वयं नहीं किसी जेल आदि जाना पड़े, इसलिए नहीं मारते। उन्हें वहाँ दूसरों की रक्षा का भाव उतना नहीं है। क्या भाव है उनका? कि उनका भाव है कि स्वयं मेरा ही घात ना हो जाए। कैसे? कि जैसे मान लीजिए जब अभी बरसात का टाइम आएगा, छोटे छोटे मेढक आदि बहुत होंगे, तो कोई गाड़ी वाला देख चलता है कि मेढक ना कुचल जाए, मेढक ना मर जाए? कोई देख करके नहीं चलता। सीधे गाड़ी चलाते आते हैं, मेढक बीच में आ जाएगा तो उसका मरण भी हो जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा अपने आयु कर्म से। लेकिन ये जो गाय बैल वगैरह हैं, इनमें कोई क्यों गाड़ी नहीं टकराता है? क्योंकि यदि इनसे गाड़ी टकराएगी, माने यदि गाय बैल रास्ते में आ गई ना, तो अपनी गाड़ी स्लो कर लेंगे, मेढक को देख के नहीं करेंगे, सांप को देख के नहीं करेंगे। और ये जो उदाहरण दे रहा हूँ ना मैं, ये उदाहरण कल सुबह ही मैंने छोटे दादा के प्रवचन में सुना। वो एक बार उन्होंने प्रवचन में कहा था कि द्रव्यलिंग भावलिंग पे उन्होंने 4 प्रवचन किए हैं। तो वो 4 प्रवचन मैंने कल पूरे किए सुन के, तो उसमें ये उदाहरण था, मुनियों के संदर्भ में था। मैं उसको उदाहरण को, सिद्धांत को चेंज करके दूसरे सिद्धांत पर भी यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो रास्ते में सर्प आए और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आए, उनको तो कोई नहीं बचाता, और जो गाय बैल भैंस आई, इनको बचाने का विकल्प रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो क्यों रखते हैं? कि यदि इनसे टकरा गए तो एक तो स्वयं की भी हानि हो सकती है, गाड़ी की भी हानि हो सकती है, और मान लो दोनों ही ना हो तो उसका जो मालिक होगा वो लड़ने आएगा, उसको पैसा देना पड़ेंगे। तो वास्तव में उस जीव ने वो दूसरे जीवों को बचाया कि स्वयं की रक्षा करी? तो स्वयं की रक्षा करी। तो इस प्रकार से ये जो जीव है, ये अन्य जीवों का मरण में भी निमित्त होता है और अन्य जीवों को जीवन में भी निमित्त होता है। तो इस प्रकार से ये जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। यहाँ कथन केवल उपकार की अपेक्षा समझना, यहाँ कथन कर्तापने की अपेक्षा नहीं समझना। जीव एक दूसरे के भलाई बुराई के कर्ता नहीं होते,
केवल उसमें निमित्त मात्र होते हैं, सहायक मात्र होते हैं। और सहायक भी वास्तव में तभी होते हैं जब दूसरे जीव का, जैसे मान लो भला करना चाह रहे हैं ना, तो वैसे पुण्य का योग हो तब। नहीं तो हम कितना ही भला करना चाहें, दूसरे के यदि पुण्य का योग नहीं होगा तो हम उसका भला नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही हम किसी का कितना ही बुरा करना चाहें, दूसरे के यदि पाप का उदय होगा तो हम उसका पुण्य का उदय होगा, उल्टा बोल दिया मैंने, फिर से कह रहा हूं मैं। यदि हम किसी का भला करना चाहते हैं और उसके पाप का उदय है तो हम उसका भला नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही यदि हम किसी का बुरा करना चाहते हैं, उसके पुण्य का उदय है, तो उसका हम बुरा भी नहीं कर सकते हैं। तो उसका भला होना, उसका बुरा होना उसके अधीन है, हमारे अधीन नहीं है। हम क्या होंगे कि केवल उसके निमित्त मात्र होंगे, और हमने जो उसके भले और बुरे करने के परिणाम किए, अच्छा जैसे दूसरे का भला होना उसके अधीन है और पुण्य के योग के अधीन है, और दूसरे का बुरा होना भी उसके पाप के योग के अधीन है, तो वो जो भला और बुरा हुआ वो उसी ही के कारण से हुआ कि हमारे कारण से हुआ, तो वास्तव में वो भी उसी ही के कारण से हुआ। यदि किसी का भला होना होगा तो बाह्य में वैसे अनुकूल साधन मिले बिना भी नहीं रहेंगे। निमित्त की अपेक्षा कह रहा हूं मैं। यदि किसी का भला होना होगा, पुण्य का योग होगा, तो बाह्य में उसे वैसे अनुकूल साधन मिले बिना नहीं रहेंगे। और यदि किसी का बुरा होना होगा तो बाह्य में फिर वैसे प्रतिकूल साधन मिले बिना भी नहीं रहेंगे, माने वैसे साधनों की प्राप्ति तो नियम से हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जिसे हम निमित्त कह रहे हैं ना, वो निमित्त जो हो रहा है ना, उपादान में यदि वैसी योग्यता है तो निमित्त सहज रूप से मिल ही जाएगा। उपादान में यदि वैसी योग्यता है तो निमित्त सहज रूप से मिल ही जाएगा। और यदि उपादान में वैसी योग्यता नहीं है तो उससे अच्छे अच्छे भी कितने ही निमित्त मिल जाएं तो अभी कार्य नहीं होगा। उदाहरण देता हूं मैं आपको। भगवान महावीर स्वामी का जो जीव था, उन्हें सम्यक दर्शन किस पर्याय में हुआ? शेर की पर्याय में हुआ। तो अब उस शेर की पर्याय में उपादानगत योग्यता सम्यक दर्शन होने की थी, तो वो दादा कहते हैं कि दो मुनिराज भी ऊपर से उतर करके नीचे आ गए थे, माने निमित्त आकाश से उतर करके भी नीचे आ गए थे। ठीक है, अब उन मुनिराज से श्रेष्ठ वो आदिनाथ भगवान थे कि नहीं थे, जो तीर्थंकर थे पहले ही? तो वे आदिनाथ भगवान उन्हें मिले, लेकिन आदिनाथ भगवान के मिलने पर भी उन्हें सम्यक दर्शनादिक नहीं हुए। तो निमित्त बाह्य में कब कहलाएगा निमित्त? कि जब कार्य हो जाए तब वो निमित्त कहलाएगा, कार्य नहीं हो तो वो निमित्त भी नहीं कहलाएगा। फिर से, बाह्य में क्या कार्य हुआ कि बाह्य में सम्यक दर्शन के होने योग रूप कार्य हुआ। किसको सम्यक दर्शन हुआ? कि शेर को सम्यक दर्शन हुआ। शेर त्रियंच गति का जीव, किसके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ? कि मुनिराज के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ। तो अब आयुष उसके उपादानगत योग्यता जागी तो निमित्त भी मिल गए, और बाह्य में वैसे कितने भी निमित्त रहें। अब बताओ, आदिनाथ भगवान से श्रेष्ठ कोई निमित्त हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसा निमित्त मिलने पर भी उस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बल्कि उस निमित्त को प्राप्त करके भी उसने मिथ्यात्व का पोषण किया। क्या किया उसने? मिथ्यात्व का पोषण किया। इसलिए जो निमित्त है ना, वो निमित्त पर का कर्ता नहीं होता, निमित्त पर का कर्ता नहीं होता। और जैसा स्वयं में परिणमन होना है, चाहे भला परिणमन होना है चाहे बुरा परिणमन होना है, तो वैसा निमित्त मिले बिना भी नहीं रहता है। फिर से कह रहा हूं मैं, जैसा परिणमन स्वयं में होना है, शुभ रूप अथवा अशुभ रूप, पुण्य रूप अथवा पाप रूप, तो वैसा बाह्य में निमित्त मिले बिना भी नहीं रहता। ये भी पक्की बात समझना आप। तो इसलिए जो निमित्त है वो निमित्त को हम कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि निमित्त तो अब ऐसा मिलेगा ही, और बाह्य में चाहे कितने निमित्त मिल जाएं तो उनसे कार्य होने वाला नहीं है। हाँ हाँ, कहाँ? हाँ हाँ हाँ, फिर वो तत्समय की योग्यता भी साथ में रहती है ना। कार्य एक ही कारण से नहीं हो रहा ना, कार्य होने में बहुत सारे कारण हो रहे हैं। सामान्य रूप से जब प्रथम वर्ष में आएंगे तो आप पंच समवाय पढ़ेंगे, तो वो फिर कोई कारण अकेला पुरुषार्थ नहीं, फिर अकेला निमित्त नहीं, फिर अकेला कोई भाग्य नहीं, सब कुछ नहीं। तो फिर क्या कि कब किसको मुख्य करना है? अभी हम सूत्र पढ़ेंगे, अर्पितन अर्पित सिद्धे। कभी किसी को मुख्य करते हैं, कभी किसी को गौण करते हैं। अभी मुझे इस बात को गौण करना है कि निमित्त मुख्य नहीं है, मुझे कर्ता बने को मुख्य करना है। अभी जब आप निमित्त को मुख्य करने की बात सुनेंगे तो वहाँ वो निमित्त को ही मुख्य कर दिया जाएगा, वहाँ कर्ता पूरा गौण हो जाएगा। जो मम्मी जी कह रही वही होगा
कि वो जो योग आत्मा है वो आत्मा तो अनादिकाल से है, और निमित्त बाह्य में नहीं मिले इसलिए उसको समय दर्शन नहीं हुआ। तो निमित्त का मिलना भी कब कहलाया कि जब उसको समय दर्शन होगा तभी तो कहलाया ना। यदि वो निमित्त मिलते रहते, अच्छा मैं अब आपसे बात करता हूँ, वो जो मुनिराज हैं, वे दो मुनिराज जिनके माध्यम से उस शेर को समय दर्शन हुआ, तो उनको तो देखने मात्र से समय दर्शन हुआ सामान्य, थोड़ा सा उपदेश भी मान लो कि उपदेश दिया उन्होंने और समय दर्शन हुआ। तो मुनिराज ने जीवन में केवल एक त्रियंज को उपदेश दिया होगा और किसी को उपदेश नहीं दिया होगा क्या? दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा। तो जिन जिन को उपदेश दिया सबको समय दर्शन हो गया होगा क्या? ये तो पक्का है ना। जिन जिन को उपदेश दिया सबको समय दर्शन नहीं हुआ होगा। तो इसमें भी क्या मुख्य है कि उपादानगत योग्यता मुख्य है, कि उसकी उपादान की वैसी योग्यता थी तो उसको हुआ, और जिनकी नहीं है तो कितनी उपदेश देते रहो, समय दर्शन होने वाला भी नहीं है। तो ऐसे ही जो निमित्त, अब जिसको अपन निमित्त बना रहे हैं ना, तो वो निमित्त तो दूसरों को भी हुआ ना, वही चीज दूसरों को भी उपलब्ध है, लेकिन उस चीज से किसी ने अपना कल्याण कर लिया, किसी ने कल्याण नहीं किया। उसमें कोई अंतर, वो मुनिराज में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। अच्छा, जैसा उपदेश उन्होंने उस त्रियंज को दिया, अन्य मनुष्यों को जो उपदेश दिया होगा उससे अच्छा ही दिया होगा कि बुरा दिया होगा? तो सामान्य रूप से अच्छा ही दिया होगा उससे उपदेश, कि भाई तुम तो मुनिव्रत धारण कर लो। इसमें आता है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि मुनिराज सबसे पहले उपदेश दें, तो क्या उपदेश दें? कि मुनिव्रत धारण करने के उपदेश दें। तो मुनिराज जो मुनिव्रत धारण करने के उपदेश देंगे, तो शेर को तो मुनिव्रत धारण करने के उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन जो ग्रस्त माने जो साधारण गृहस्थी होंगे, श्रावक होंगे, उन्हें तो क्या उपदेश दिया होगा कि तुम मुनिव्रतों को धारण कर लो, उपदेश दिया। निमित्त वही, निमित्त में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। वही तो मुनिराज, कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन क्या उन्होंने जो उपदेश दिया होगा उस उपदेश को सुन करके सबने मुनिव्रत धारण कर लिए होंगे, सबको समय दर्शन हो गया होगा क्या? तो नहीं हुआ है। तो सामान्य हम समझते ही हैं। तो इसलिए निमित्त पर निमित्त पने का आरोप किस कब आता है? चलो छोड़ो, निमित्त की परिभाषा क्या है? सबको याद नहीं है क्या? सबको याद नहीं परिभाषा निमित्त की? कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके, उसे क्या कहते हैं? तो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जो आया, वो कार्य होने के समय आएगा कि मतलब के बाद आएगा, के समय आएगा कि पहले आ जाएगा? कि कार्य होने के बाद ही आएगा ना। तो कार्य जिसमें हुआ वो उपादान से हुआ कहलाएगा कि निमित्त से हुआ कहलाएगा? उपादानगत योग्यता से हुआ कहलाएगा, निमित्त से हुआ नहीं कहलाएगा। अब उस निमित्त पर आरोप आया है, अंतर समझ में आया ना दोनों में? अब उस निमित्त पर आरोप आया है, निमित्त ने कार्य नहीं किया, इसलिए उपादानगत योग्यता जैसी होगी वैसा ही होगा। तो ये जो परस्पर उपग्रहो जीवानाम की बात है, इस परस्पर उपग्रहो जीवानाम में निमित्त की अपेक्षा ऐसा अर्थ करें तो कोई गलत नहीं है कि जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं, एक दूसरे का भला बुरा रूप जो परिणाम है उसे करते हैं, लेकिन वास्तव में उसके भी करते हुए भी करता नहीं है। उस भले बुरे को करते हुए, सुख दुख को करते हुए भी उसके कर्ता बेनिमित्त नहीं है। कार्य जो हुआ वो उपादानगत योग्यता से हुआ। और इस उपकार निर्देश का जो सूत्र है, उसमें अंतिम सूत्र जो है वो है वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। इसमें लिखा हुआ है काल द्रव्य का उपकार। किसका उपकार? काल द्रव्य का उपकार। अब ये काल द्रव्य बीच में कहाँ से आ गया? अभी तक तो काल द्रव्य की बात की नहीं थी, लेकिन सामान्य रूप से वो जो काल द्रव्य की बात नहीं की थी उसका कारण तो ये था कि अभी जिनकी बात चल रही थी, तो या तो वो बहुप्रदेशी थे इसलिए बात चल रही थी, लेकिन अब वो बहुप्रदेशी पने का तो प्रकरण पूरा हो गया। तो अब जो काल द्रव्य है, चूँकि है तो वो द्रव्य सब जानते ही हैं, ऐसा थोड़ी कि जब बाद में बताया जाएगा तभी सब जानेंगे काल भी द्रव्य है। तो सामान्य रूप से सब जानते हैं कि काल द्रव्य है, और अभी प्रकरण चल रहा है उपकार का, और काल को द्रव्य सब जानते हैं, इसलिए उपकार के प्रकरण में जो काल द्रव्य का उपकार है उसका भी निर्देश करना आचार्य देव ने अभी उचित समझा, इसलिए इसको यहाँ पर निर्देशित किया हुआ है। देखिए आप, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। अभी इसमें भी बहुत समय लग जाएगा, आज पूरा नहीं होगा। मैं केवल इस सूत्र का सामान्य अर्थ कर रहा हूँ, उसकी चर्चा कल करेंगे। वर्तना, वर्तना माने वर्तते रहना। क्या वर्तते रहना? कि एक पर्याय से दूसरे पर्याय रूप जो वर्तन हुआ, परिणमन हुआ, वो क्या है? काल द्रव्य का उपकार है। माने पूर्व पर्याय से नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई, वो क्या है? काल द्रव्य का उपकार है। पूर्व पर्याय से नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई, वो काल द्रव्य का उपकार है। ऐसी परिणाम, पूर्व पर्याय से नवीन पर्याय की उत्पत्ति होने में भी जो वस्तु द्रव्य बनी रही, वो क्या है? परिणाम है।
फिर है क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो बात है वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। परत्व अपरत्व, यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो कल विस्तार चर्चा करूंगा, अभी तो सामान्य सूत्र का अर्थ करके पूरी बात कर रहा हूं अपनी में। परत्व और अपरत्व, लंबे काल को कहते हैं परत्व, लघु काल अल्पकाल को कहते हैं अपरत्व। ये सब भी, लंबा काल मतलब किसी पर्याय का लंबा काल और किसी पर्याय का अल्पकाल, इसे कहते हैं अपरत्व। तो ये वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। बस इसमें मैं अंतिम बात नहीं कह रहा हूँ, इसकी चर्चा कल करेंगे कि ये जो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व अपरत्व सब बात की, अथवा जो अन्य अन्य द्रव्यों की बात की, तो ये जो अन्य अन्य द्रव्यों की बात की गई है इन 4-5 सूत्रों के माध्यम से, तो ये जो उपकार कर रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर क्या कर रहा है? उपकार कर रहा है। तो एक द्रव्य का जो दूसरे द्रव्य पर उपकार हो रहा है, तो दूसरे मतलब कितने द्रव्यों पर उपकार हो रहा है? क्या सब द्रव्य सब पर उपकार कर रहे हैं या किसी विशेष द्रव्य पर उपकार कर रहे हैं? मेरा प्रश्न समझ में आया? सब जो द्रव्य हैं, हर एक द्रव्य उपकार तो कर रहा है, तो हमने पढ़ लिया। तो हर एक द्रव्य जो उपकार कर रहा है वो एक द्रव्य को छोड़ के अब कितने बचे? 5 बचे। तो प्रत्येक द्रव्य बाकी के बचे हुए 5-5 द्रव्यों पर उपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसको और समझ लीजिए आप कि जो आकाश द्रव्य है वो आकाश द्रव्य तो सब पर उपकार कर रहा है, 5 पे उपकार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सबको रहने के लिए स्थान देता है। जो काल द्रव्य है वो काल द्रव्य भी सबके परिणमन में निमित्त हो रहा है, काल द्रव्य भी सबके परिणमन में निमित्त हो रहा है, इसलिए किस पे उपकार कर रहा है? सब पे उपकार कर रहा है। लेकिन जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, वो धर्म और अधर्म द्रव्य किस पे उपकार करते हैं? कि धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों पे उपकार करते हैं। क्योंकि परिभाषा में क्या देखा कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो गमन में सहायक हो, तो ऐसा नहीं लिखा कि स्वयं गमन करते हुए 5 द्रव्यों को जो गमन करने में सहायक हो। 5 द्रव्यों में गमन होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता ना, मतलब सब द्रव्यों में गमन नहीं होता। गमन किन में होता है? कौन सी शक्ति के कारण से होता है? क्रिया। कौन शक्ति है? क्रियावती शक्ति के कारण से। तो जो 2 द्रव्यों में गमन हो रहा है उसमें धर्म द्रव्य निमित्त, और 2 द्रव्य जो रुक रहे हैं उनमें कौन सा धर्म? अधर्म द्रव्य निमित्त। ठीक है। और जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल किस पे उपकार करता है? पुद्गल किस पे उपकार करता है? जीवों पे। और जीव किस पे उपकार करता है? जीवों पे। जीव किस पे उपकार करता है? जीवों पे। पुद्गल किस पे उपकार करता है? जीवों पे। और जीव किस पे उपकार करता है? जीवों पे। पुद्गल के उपकार की बात आई क्या? नहीं। सुख दुख जीव मरण जो सब बात है ना, ये भी सामान्य अपेक्षा जीवों के उपकार की अपेक्षा इसमें कहा गया है। इस बात को भी कल दोहराऊंगा और अगले सूत्र की हम चर्चा विस्तार से कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।